हेलो मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार आपका फिर से अपने प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो कहीं आपका भी हाल सीबीएसई जैसा ना हो जाए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कहीं आपका भी हाल सीबीएसई जैसा ना हो जाए, इसलिए देर ना करें और इन सवालों को देख लें। ये सवाल बहुत ढूंढ ढूंढ के मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। अतः इन सवालों को कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले इन सवालों को जरूर देख के जाइएगा। ठीक। और मेरा अनुमान है कि आप अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के लिए और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स की तैयारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की क्लास लेके आया हूँ। मैं 100% दावा तो नहीं करता कि यही पेपर में आएंगे, लेकिन मेरा अनुमान है कि इससे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी और बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए इस सफर को अपन लोग शुरुआत करते हैं। और आइए इसी होड़ में आपका पहला सवाल जो कि आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए पहला सवाल लगाते हैं। इसका पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र, तो आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र का मान है 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। 30 अंश के कोण पर, यानी कि थीटा इक्वल टू 30 अंश के कोण पर थोड़ा सा 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10 की घात -24 और न्यूटन मीटर का बलागुण, बलागुण यानी कि टॉर्क कितना है 6 × 10 की घात -24 न्यूटन मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण की आपको गणना करनी है, यानी कि आपको द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी निकालना है। और आप लोगों ने इसका सूत्र पढ़ा होगा कि टाउ बराबर पी साइन थीटा। चलिए 6 × 10 की घात -24 पी आपको निकालना है और ई की वैल्यू है 10⁵ इंटू साइन थीटा की जगह पे 30 अंश। तो 6 × 10 की घात पी इंटू 10⁵ साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ये डिवाइड में ये ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा और ये गुणा में तो यहाँ पे बटे में जाएगा, यानी कि 6 × 10 की घात -24 गुणा 2/10 की घात 5 इक्वल टू पी, यानी पी बराबर हो जाएगा आपके पास 6 दूनी 12 गुणा, ये 5 जाएंगे ऊपर से माइनस के, तो 12 × 10 की घात -29 या फिर 1.2 10 की घात -28। ठीक है, और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। ठीक है प्यारे बच्चे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 4000 इलेक्ट्रॉन, वही बाहुल्य में। ठीक है, बाहुल्य में चालक पर उपस्थित कुल आवेश और उसकी प्रकृति निकाल लें। तो कुल आवेश के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है Q बराबर में N, और N की जगह पे आपके पास है 4000 और E की वैल्यू फिक्स है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है प्यारे बच्चों, एक काम करना, 1 2 3 बिंदी से ये 3 घातें कम कर देना। ठीक, तो 16 चौका 64 6.4 10⁻16 कूलाम। ठीक है, इसके साथ साथ आपको प्रकृति भी पूछ रहा है, तो प्रकृति आप कैसे निकालो। प्रकृति के लिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे अधिकता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की बाहुल्य यानी कि अधिकता होता है वहां पे होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब रहा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तब तक हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके।
देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या कहता है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में प्रत्येक पर क्यू आवेश रखा है। चलिए एक वर्ग बना लेते हैं। एक हमारे पास वर्ग है और इसमें चार कोने अपने पास ए बी सी और डी। चारों कोनों पर आवेश क्यू रखा है। चलिए यहाँ पे आवेश रखा है क्यू, इस पे आवेश रख लेते हैं क्यू, इस पे क्यू है, इस पे क्यू है और इस पे भी क्यू। ओके। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल। देखिए प्यारे बच्चों, बिंदु डी पर आपको आवेश जो आपका जो आवेश रखा है उस पर बल निकालना है। इस बल को निकालने के लिए सबसे पहले बिंदु डी पर, डी को बंद करके आप देखिए हमारे पास कितने आवेश नजर आ रहे हैं। 1 2 3, आपको 3 आवेश नजर आ रहे हैं, अर्थात बिंदु डी पर 3 बल लगेंगे। कितने बल लगेंगे? 3 बल। मतलब ए के कारण भी लगेगा, बी के कारण भी लगेगा और सी के कारण। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह जो है स्मॉल ए है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए लगाते हैं। अरे ये क्या आ गया। ओके ठीक। देखिए पहले अपन निकालते हैं ए के कारण। देखिए ए के कारण, तो बल का फॉर्मूला बेटा एफ ए मानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू Q है और Q2 की वैल्यू भी Q है। ठीक है, चलो। और यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा जो जैसे इसकी साइड ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो ए स्क्वायर अर्थात ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए के कारण निकाला, अब निकालिए बी के कारण। बी के कारण तो देखिए प्यारे बच्चों एफ बी, फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 Q है, Q2 भी Q है, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको नहीं पता। ये वाला डिस्टेंस आप देख सकते हो कि विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी अपने पास? क्यू स्क्वायर में डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि Q1 Q2 करना ही है मुझे, तो मैं Q स्क्वायर अपॉन 3। ओके, तो ये हो जाएगा √2a का स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, बी के कारण निकाला, अब निकालिए सी के कारण। सी के कारण होगा प्यारे बच्चों एफ सी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सी के कारण Q1 Q2 आपका हो जाएगा Q स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना प्यारे बच्चों? ए स्क्वायर। तो हमने 3 फोर्स निकाले, अब 3 फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं प्यारे बच्चों। देखो जिस बिंदु पे आपको निकालना है, देखिए हम ये मान के चलेंगे कि वो फोर्स नहीं लगाएगा, उस पे ही फोर्स लगेगा। लगाते तो दोनों ही एक दूसरे पर, लेकिन इस पे मान के चलेंगे तो ए लगाएगा डी पर फोर्स, तब डी फोर्स प्रतिकर्षण के कारण ये जाएगा बेटा नीचे। ठीक है, कहाँ जाएगा? नीचे, तो इसको हम मानेंगे एफ ए। ठीक है प्यारे बच्चों, बी भी लगाएगा डी पर, इसी इसी दिशा में लगाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ डी, एफ बी सॉरी। ठीक है, और सी भी लगाएगा इस तरफ इसी साइड में, तो ये हो जाएगा एफ सी। ठीक है, अब बिंदु डी पर जो है 3 फोर्स काम कर रहे हैं, एफ ए, एफ बी और एफ सी भी काम कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो करेंगे क्या? एक काम कर लेते हैं, हम थोड़ा सा एफ बी को साइड में कर लेते हैं। ठीक है, एफ बी मान लेते हैं नहीं। अब एफ सी और एफ ए को देखिए आप, एफ सी और एफ ए जो दोनों हैं वो 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो पहले इन्हीं का परिणामी निकाल लेते हैं। तो अपन लिखेंगे एफ ए बा एफ सी 90 अंश पर
कार्यरत हैं। तो हम इनका परिणामी मान लेते हैं एफ, कुछ भी मान लो आप, एफ ही मान लीजिए, चलिए ठीक है, या एफ डैश मान लीजिए। तो एफ डैश इक्वल टू 90 डिग्री पे है तो अपन लिखेंगे एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए एफ ए और सी को देखिए आप, ए और सी दोनों इक्वल हैं। देखो 1/4 पाई क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों ही इक्वल हैं। तो आप एफ ए बराबर एफ सी लिख सकते हो, लिखना हो तो यहाँ पे लिख देना कि एफ ए इक्वल टू एफ सी। एफ ए की जगह पे रख देना आप एफ सी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ठीक है, अब इनको क्या करें आप, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2fc स्क्वायर। और हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर के बाहर, अंडर रूट के बाहर वही आएगा जिसके पास स्क्वायर होगा, तो एफ सी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 अंदर, और एफ सी की वैल्यू हमें पता है, आप देख सकते हो, ये वाली वैल्यू रख दीजिए उठा के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2। तो देखिए हमने इन दोनों का परिणामी निकाला, देखिए दोनों ही बराबर थे, तो इन दोनों का परिणामी जो आया वो भी इनके बीच में ही आएगा। देखिए एफ बी तो है ही, साथ में ये एफ डैश भी इसी बीच में आएगा। अब देखिए एफ डैश और एफ बी दोनों एक ही सीध में है, दोनों एक ही सीध में, तो इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। हम लिख देंगे कि एफ डैश व एफ बी है, सॉरी एफ बी समान दिशा में है, समान दिशा में है। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, यानी कि एफ नेट जो आएगा वो एफ सी, सॉरी एफ सी नहीं, एफ बी लिख लो प्लस एफ डैश, दोनों को जोड़ देंगे। और एफ बी की वैल्यू आपके पास ही रखी है, तो आप रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस, और एफ डैश अभी आप निकाल ही चुके हो, ये है एफ डैश की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2। इनमें से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लेंगे, साथ में क्यू स्क्वायर भी आ रहा है, बटे में ए स्क्वायर भी आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो इतने न्यूटन का फोर्स। ठीक है, अब दिशा अगर निकाल ली, साथ में दिशा पूछ रहा है, ठीक है, अगर निकाले तो निकाल सकते, अगर दिशा पूछ ले तो कैसे निकालोगे दिशा, दोनों प्यारे बच्चों इस BD की दिशा में जा रहे हैं, BD के अनुदिश। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। ओके ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। ओके चलिए, तेरे रूप में हजार। देखिए तीसरे के बाद ये चौथा क्वेश्चन होना चाहिए था, कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हैं, इसको तीसरे का फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं तीसरे का सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो एक 92U238 परमाणु एल्फा कण उत्सर्जित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो होता क्या है, देखिए तीसरे का हम दूसरा पार्ट मान के चल रहे हैं, तो एक है 92U238, इसमें से एक एल्फा कण निकलता है। देखिए एल्फा कण प्यारे बच्चों ये हीलियम ही माना जाता है, कि हीलियम की तरह इसकी प्रकृति होती है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4। इसमें से एक एल्फा कण निकलता है, यदि किसी क्षण एल्फा कण विघटित परमाणु केंद्र से
9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो एल्फा पर कितना फोर्स काम करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें से अब देखिए एल्फा निकालिए। एल्फा मतलब 2 की कमी और परमाणु के भार में 4 की कमी। अब 92 में से 2 गया तो कितना बचेगा 90, और ये बचता है प्यारे बच्चों थोरियम, और 238 में 4 गया तो बचेगा 234। ठीक है, तो अब ये जो आपको दिख रहा है ना एल्फा कण और थोरियम, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देंगे r बराबर 9 × 10⁻⁻15 मीटर। अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट यानी कि 2 कण बन चुके हैं। एक है एल्फा, एल्फा में प्रोटॉनों की संख्या 2 है और इसमें थोरियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। अब आप जानते हैं Q बराबर है नहीं, तो इसमें एल्फा कण में 2 प्रोटॉन है तो Q बराबर में 2e, और थोरियम में 90 है तो Q2 बराबर में 90। ठीक है प्यारे बच्चों, आप आराम से निकाल सकते हो, फोर्स निकाल लीजिए। अब इन दोनों के बीच में आपको फोर्स निकालना है 1/4πε0 Q1 Q2/r², और इसका मान हम सभी जानते हैं 9 × 10⁻⁹ Q1 की जगह पे 2e, Q2 की जगह पे 90e/में। r कितना है प्यारे बच्चों 9 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। आइए मान रख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 2, और e का मान 1.6 10⁻⁻19, और यहाँ पे 90 × 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 9 का वर्ग होता है 81, तो घातों का गुणा तो 15 दूनी 30। अब देखिए 9 से 9 में 81, इस 9 से 9 धाम की 90, अब गुणा कर लीजिए आप 16 16 256 512 10 यानी 51 दशमलव 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे लग जाएगा। ठीक है, और 10 की घात कितनी हो रही है -19 38 में से 9 गया 10 की घात -29, नीचे आपके 10 की घातें -30 तो है, ये 30 जाएंगे ऊपर प्लस के हो जाएंगे, तो 30 में से 29 घटेंगे तो +1, 51.20 × 10 की पावर +1 यानी कि 10, यानी 51.20 अंक पे, तो 512 कितना आएगा प्यारे बच्चों 512 न्यूटन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सवाल एकदम सिंपल सवाल था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए पहले दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, तो उनके अलग अलग मान निकालिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 धनावेश हैं, समझिएगा आप लोग। एक मान लेते हैं Q1 और दूसरा है Q2। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ओके, और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। R बराबर 0.1 मीटर और कितने फोर्स से 18 न्यूटन से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोनों आवेशों का योग है, मतलब इसका योग है Q1 + Q2 बराबर कितना है प्यारे बच्चों 9 माइक्रोकूलम। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 9 माइक्रोकूलम है तो उनके अलग अलग मान, मतलब Q1 और Q2 का हमको अलग अलग मान निकालना है।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करें आप, आपके पास बल दिया, बल का फॉर्मूला लगा दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, और F की जगह रखेंगे 18 न्यूटन, और इसका मान है प्यारे बच्चों 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 के मान है नहीं, तो Q1 Q2, R का मान है 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 18 इक्वल टू, एक काम कर लेते हैं, इसके बटे में करके कैंची गुणा कर देते हैं, इसका वन में गुणा करेंगे तो 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2, और इसका वन में 18 × 0.01, 0.1 का वर्ग 0.01, ये बटे में आ जाएगा। तो Q1 Q2 इक्वल टू 18 × 0.01 बटे में 9 × 10⁻⁹, तो 9 दूनी 18, ठीक। 10 की घात में 9 ले जाना प्यारे बच्चों ऊपर, तो देखिए 2 × 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 की घात में -2, और जो 9 जाएंगे सो जी हो जाएंगे -9, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास ऐसे बन जाएगा कि Q1 Q2 बराबर 2 × 10 की घात में -11, लेकिन 11 को मैं 12 बनाना चाहता हूँ। आप कहेंगे गुरु जी ऐसा क्यों, 12 बनाएं तो यहाँ पे एक बिंदी बढ़ा देनी पड़ेगी, यहाँ एक घात बढ़ाओ तो यहाँ पे बिंदी बढ़ा लेना, ऐसा करने से हमको लाभ मिलेगा प्यारे बच्चे, ठीक है। आगे कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए आप लोगों ने ये सूत्र कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा कि Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। देखिए तो यहाँ पे देखिए Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, और Q1 + Q2 की जगह रख सकते हैं 9 माइक्रो कूलम, मतलब 9 × 10 की घात में -6 का स्क्वायर, -4 इंटू Q1 Q2 का मान हमने निकाला था यहाँ पे 20 × 10 की घात में -12। देखिए 9 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 81, घात घात का गुणा होता है 10 की घात में -12, 20 चौके 80 × 10 की घात में -12, 81 में से 80 गया तो बचेगा 1 × 10 की घात में -12। देखिए Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10 की घात में -6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो Q1 - Q2 बराबर 1 × 10 की घात में -6, समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 से छोड़ देता हूँ यहाँ पे। देखिए या फिर आप एक काम करना, इसको समीकरण 3 अभी मत मानना, इसको मिटा देना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो इसके नीचे से Q1 - Q2 इक्वल टू 1 10 की घात में -6 को हटा के माइक्रो कूलम, हम मान लेना इसको समीकरण, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, समीकरण एक बात इनपुट Q2 से Q2 कट जाएगा, Q1 में Q1 जोड़ देंगे तो 2Q1 9 और 1 10 माइक्रो कूलम, तो 2 से 2 5 से 10, तो Q1 की जगह पे आ जाएगा 5 माइक्रो कूलम, ठीक है प्यारे बच्चों। Q1 का मान फर्स्ट में रख सकते हो चाहे सेकंड में, जिसमें आपका मन करे, पुट इन फर्स्ट, तो Q1 + Q2 बराबर में 9 माइक्रो कूलम, Q1 की जगह 5 माइक्रो कूलम प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम, इस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4 माइक्रो कूलम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये 5 माइक्रो कूलम और ये आपका 4 माइक्रो कूलम, तो दोनों के मान आ गए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है।
देखिए चौथे के बाद चलते हैं पांचवें की। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, 5 × 10⁻18 कूलाम बिंदु आवेश। तो ये क्यू का मान है पांचवा क्वेश्चन। क्यू बराबर कितना है, 5 × 10⁻18 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, देखो उसने दूरी को पूछ लिया है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इसका मान जो होगा वो 450 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके आप लगा सकते हैं। तो ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। ई की जगह पे 450 और इसका मान है प्यारे बच्चों 9 × 10⁻9। क्यू का मान है 5 × 10⁻8। यहाँ -18 नहीं है प्यारे बच्चों, ये -8 है। ठीक है, और बटे में r²। ठीक, एक काम करना, r² को यहाँ ले आना, 450 को यहाँ पर। तो r² = 9 × 5 = 45 गुणे 9 में से 8 घटाएं 10⁻1 बटे में 450। तो 450 से 450 कट जाएंगे एक बार, r² बराबर 1, यानी कि r² बराबर 1 का स्क्वायर, r का मान 1 मीटर। तो कितनी दूरी पर प्यारे बच्चों, 1 मीटर की दूरी पर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए 5 का चलते हैं छठवां क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं गोला बना हुआ है आपके पास, एक आकृति बनी है, एक गोला, उसके अंदर भी एक गोला। ठीक है, और ये पहले वाले गोले को हमने S1 नाम दिया और इसका नाम है प्यारे बच्चों S2। ठीक है, पहले वाले गोले के अंदर है ये Q और ऊपर वाले में है 3। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि S1 व S2 दो संकेंद्रीय खोखले गोलों के भीतर क्रमशः Q और 3Q, जो भी आपको देख रहे हैं वो चित्र में रखे हैं। तो ज्ञात करें नंबर 1, S1 व S2 से और संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात निकालना है। मेरी बात को समझिएगा प्यारे बच्चों। तो S1 और S2 का फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इसका पहला क्वेश्चन कि फ्लक्स ऑफ S1 अपॉन फ्लक्स ऑफ S2, अपन दोनों का रेशियो निकालना है। अब फ्लक्स का सूत्र होता है Q/ε0। बंद पृष्ठ के अंदर देखो S1 के अंदर कितना आवेश है, Q है, तो इसका होगा Q/ε0। अब S2 को देखिए, S2 को अगर ध्यान से देखें तो 3Q होगा S2 के अंदर, लेकिन S2 के अंदर S1 भी तो बंद है, तो 3Q + 1Q कितना हो जाएगा, 4Q हो जाएगा। 4Q/ε0 से ε0 काटिएगा, Q से Q काटिएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि 5 of S1 रेशियो 5 of S2 = 1 रेशियो 4। पहले का जवाब हो गया। दूसरे का देखिए प्यारे बच्चों, और S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए। S1 के अंदर जो है हम एक माध्यम भरते हैं जिसमें K का मान कितना हो प्यारे बच्चों, 3 हो। तो S1 से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो S1 का फ्लक्स अब क्या हो जाएगा, देखिए K बराबर में 3, तो फ्लक्स ऑफ S1 डेसिमल। ठीक, सूत्र होता है Q/ε0, तो हो क्या जाएगा Q/K∈0, माने Q की जगह पे Q/3ε0। ठीक है प्यारे बच्चों, और 5/ε0, 5/ε0 जो था वो S1 के बराबर था, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे S1/3। ठीक, ऐसा कह लो कि S1 जो है पहले का फ्लक्स है, उसका ये 1/3 गुना, तो लिख देंगे कि पहले
की अपेक्षा 1/3 गुना। ठीक है, तो पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा, 1/3 गुना। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सवाल आपका हो गया। तो पहली स्लाइड आपकी हो गई। 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर ओ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ पर है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। ओके, ठीक है, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं ताकि आपको बड़ा सा दिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके ठीक, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कहिए तो और बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए। ओके, देखिए, एक खोखले बेलन के भीतर जो कि चित्र में आपको दिख रहा होगा ऐसे कि क्यू कूलम आवेश स्थित है। ठीक है, यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ का फाई, यहाँ पे फाई लिखा है प्यारे बच्चे, यहाँ पे फाई मिस हो गया है, फाई। ठीक है, वक्री पृष्ठ का 5 वोल्टमीटर विद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो फ्लक्स से एक समतल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तब बेलन के किसी एक समतल अ, इसमें एक लाइन छूटी है, एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो सिलेंडर में आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला सिरा जो आप देख रहे हो ये प्लेन कहलाता है, समतल कहलाता है, और ये वाला सिरा जो है प्यारे बच्चों वक्रीय कहलाता है। ठीक है, तो आपको एक समतल से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा इसकी गणना आपको करनी है। बहुत ही आसान है, हम सभी जानते हैं कि देखिए हम लिखेंगे कि बेलन बेलन से निर्गत, निर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, कुल फ्लक्स, देखिए पहले बेलन से निर्गत कुल फ्लक्स। अब होता क्या कुल फ्लक्स का फॉर्मूला, हम सभी जानते हैं कि जो फाई नेट होता है वो होता है प्यारे बच्चों क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये हमें गॉस ने बताया था। तो बेलन में पृष्ठ कितने होते हैं, 3, तो 3 फ्लक्स निकलेंगे प्यारे बच्चों, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब फाई 1 माने फाई प्लेन मान लेते हैं, फाई प्लेन हिस्सा। फाई 2 माने देखो ये वाला प्लेन मान लेते हैं और ये वाला मान लेते हैं कर्व, और फाई कर्व प्लस फाई 3 को ही फाई प्लेन ही आएगा क्यू बटे में। तो प्लेन हिस्सा दो है तो 2 × 5 प्लेन, कर्व का इसमें दिया है बेटा, वो खुद कह रहा है कि कर्व का है फाई, तो यहाँ भी लिख सकते हो पहले से कि फाई कर्व का जो फ्लक्स है बेटा फाई, तो फाई सी की जगह पे फाई क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इस फाई को ले जाओ इस तरफ तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 फाई प्लेन बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई, और 2 गुणा में तो बटे में आ जाएगा। तो देखिए फाई प्लेन इक्वल टू 1/2 क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई। ठीक है, तो जल्दी से इसका बेटा स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, ठीक है, 7 में के बाद आते हैं 8 की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, दो समांतर तथा, ओके थोड़ा सा मैं फोन देख लूँ सही है कि नहीं। ओके ठीक, ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए
दो समांतर तथा अनंत लंबाई के तारों पर, दो समांतर है और अनंत लंबाई के तार, देखिए दो समांतर तथा अनंत लंबाई के तारों पर आवेश के रेखीय घनत्व लैम्डा वन लैम्डा टू, मतलब इस पे लैम्डा वन है और इस पे जो है लैम्डा टू है। ओके, दोनों तारों के बीच का अंतराल आर मीटर है, इनके बीच का गैप कितना है, आर मीटर है। तो दिखाइए कि एक तार दूसरे तार की प्रति एकांक लंबाई पर इतने न्यूटन का फोर्स निकालता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं अपन लोग कि पहले हम क्या करते हैं कि पहले तार के लिए निकाल देते हैं, पहले तार के लिए तीव्रता निकाल लेते हैं। तो तीव्रता का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 और 2 लैम्डा बटे में आर। ठीक है, अब दूसरे की एकांक लंबाई पर निकालना है। तो दूसरे की एकांक, देखो आप जानते हो कि अनंत लंबाई के तार के लिए फॉर्मूला गॉस ने ड्राइव किया था। ठीक है, तो दूसरों की एकांक लंबाई पे आपको निकालना है। एकांक लंबाई पे आवेश, जब आवेश लंबाई पर डिवाइड होता है तो उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो दूसरे की एकांक लंबाई के लिए निकालना है, यानी कि एकांक लंबाई, तो लैम्डा टू बनेगा दूसरे तार के लिए। लंबाई का मान एक रखेंगे आप, तो यहाँ पे Q बराबर क्या बन जाएगा, लैम्डा टू। एल का मान जैसे रखोगे तो हमें बल निकालना है, बल के लिए हम कुछ सूत्र लगाएंगे, अब बराबर में Q की जगह पे लैम्डा टू और E की जगह पे 1/4πε0 2 लैम्डा वन बटे में आर। दो से दो दूनी चार। अब देखिए ऊपर इसके बटे में कर देंगे तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो F बराबर कितना बन जाएगा, लैम्डा वन लैम्डा टू और यहाँ पे 2πε0 इंटू आर। यही अपन लोगों को निकालना था, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ बेटा, लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ तो प्यास लगा है। थोड़ा सा पानी तो बनता है। ओके, चलिए मैं 8वें सवाल के साथ आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर नंबर की ओर। देखिए, यदि 17.7 पिको कूलाम का आवेश, आवेश यानी कि Q 17 पिको कूलाम, ठीक है, पिको कूलाम माने 17.7 10 की घात -12 कूलाम और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज में करेंगे तो 10 × 10 की घात -2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये घन के केंद्र पर रखा है, प्यारे बच्चों केंद्र पर रखा है, तो उसकी प्रत्येक सतह से निकालना है। ठीक है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकालने के लिए, घन में सतहें कितनी होती हैं, 6 होती हैं, सभी जानते हो घन में 6 सतहें होती हैं। तो 6 सतहों से फ्लक्स निकलेगा, 6 सतहों से निर्गत फ्लक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, और फॉर्मूला होगा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट,
लेकिन हमें प्रत्येक सतह माने एक सतह से निकालना है। तो एक सतह से निर्गत फ्लक्स कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? इसमें 6 का भाग लगा देंगे, क्यू बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू का मान हमारे पास है 17.7 10⁻⁻12 और 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 10⁻12 से -12 कट जाएंगे। 8.85 से 17.7 दो बार, और 2 एकम 2 तो 3 6, यानी कि 1/3 वोल्ट मीटर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रा वोल्ट मीटर। फटाफट से नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नंबर क्या 10वें पे आते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 10वां क्वेश्चन, एक एकांक लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को हम बोलते हैं लैम्बडा। कितना प्यारे बच्चों? 10 गुणा 10⁻⁻60 कूलाम प्रति मीटर। 10 गुणा 10⁻⁻60 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आर बराबर में 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ठीक है, बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला होता है 2 लैम्बडा अपॉन आर। तो देखिए इसका मान आपको पता ही है, 9 गुणा 10⁻9, 2 इंटू लैम्बडा की जगह 10 गुणा 10⁻⁻8 बटे में आर की जगह 2 गुणा 10⁻⁻2, 2 से 2 काट दीजिएगा तो मध्यम 90, मध्यम 90, 9 में से 8 की 10 की पावर में 1 बटे में 10 की घात में माइनस की 2 पर पड़ जाएंगे प्लस की 3, प्लस की 2 से 1, तो 90 गुणा 10 की पावर 3 का हो, या फिर 9 गुणा 10 की पावर में 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 10वां सवाल हो गया। अच्छा, 11वां सवाल इसमें लिखा है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ओके ठीक है, मैं इसको रीड करता हूँ। 11वां सवाल इसी में है। देखिए 11वें सवाल को मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, जो कि भाई साहब बहुत नीचे चले गए थे। 11 12 13 भी इसमें। ओके ठीक है, चलिए 11 में देखते हैं। 11 में थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, ये चिपके रहेगा। थोड़ा सा ही कंप्यूटर स्क्रीन जो है मुझे डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा सा इसको ऑफसेट, कैमरा का फ्रेम भी हल गया। ओके सॉरी 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 सॉरी। एक मिनट, थोड़ा सा मैं फ्रेम को सेट कर लूँ। ओके ठीक है, चलिए फिट है, आगे चलते हैं। चलिए 11 में क्वेश्चन की 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है प्यारे बच्चों? 0.002 मिलीग्राम। देखिए 0.002 मिलीग्राम में होते हैं 10 की घात में -6 किलोग्राम। ठीक है, 0.3 अंक से हटा देंगे तो और 3 घातें बढ़ जाएंगी, तो 2 गुणा 10 की घात में -9 किलोग्राम वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश, 6 इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी Q बराबर में 6 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र किस दिशा इसके इसके किसी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए लिखा होगा ये। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी प्यारे बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र में जो है स्थिर लटकी। ठीक है, एक तेल की बूंद है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसका भार mg करेगा नीचे की ओर काम, और वैद्युत बल को कहाँ काम करना चाहिए प्यारे बच्चों, ऊपर की ओर, तब जाके ये बैलेंस होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि क्यू ई बराबर में mg। ठीक है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ई बराबर mg अपॉन क्यू। एम दिया है हमारे पास 2 × 10⁻⁻⁹ -9, जी का मान 9.8 होता ही हम जानते हैं, और क्यू का मान कितना है 6, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6, 10⁻⁻⁻⁰ 19। दशमलव 1 पॉइंट से 1 पॉइंट काट दीजिएगा, तो 2 से 2 तिया 6, 2 से 49 बार, 2 से 8 बार। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा आपका 49 और नीचे हो जाएगा 8 तिया 24। 10 की घात में -19 ऊपर जाएंगे तो प्लस की 19, 19 में से 9 घटेंगे तो 10 की पावर में 10, तो 24 दूनी 48 दशमलव 10, भाग में जब भागना इसका मिलेंगे तो 100, 24 चौका 96 गुणा 10 की पावर में 10 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2.04, 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, एक एक सवाल प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत से लिखा है आप लोगों के लिए, तो आशा ही नहीं मुझे विश्वास है आप इनको कवर करने के पश्चात आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप ये सवाल तो कर ही पाएंगे, साथ साथ बोर्ड एग्जाम के भी सवाल कर पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 10 की घात में -10 ग्राम, 4.8 गुणे 10 की घात में -10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करिए तो 3 घातें लगानी पड़ेगी, तो 10 की घातें माइनस का 13 kg, तथा जिस पर कितना आवेश है प्यारे बच्चों, 2.4 गुणे 10 की घात में -18 कूलम आवेश है। दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है, और प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d मान लेते हैं। कितना प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर माने 1 गुणे 10 की घात में -2 मीटर है। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालना बेटा, वही सवाल है, आप ध्यान से देखिए। क्यू ई बराबर में mg लगाइए, और यहाँ पे ई का सूत्र होता है v अपॉन डी, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्यू v अपॉन डी इक्वल टू mg। ठीक है, ये जो d दिख रहा है वो गुणा में आ जाएगा, और ये q नीचे बटे में, तो v बराबर mg इंटू डी, mg d अपॉन में q। ठीक है, बाकी आपको मान रखना है, तो m की जगह पे आपको 4.8 10 की घात में -13, और g का मान 9.8, और d की जगह पे 1 गुणा 10 की घात में -2, और q की जगह पे 2.4 10 की घात में -18। देखिए, दशमलव 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया, 24 से 24 दूनी 48, 98 दूनी 196, 19.6 गुणे, और 13 2 15, 10 की घात में माइनस की 15, जो 18 जाएंगे ऊपर तो प्लस की 18 हो जाए। ठीक है, तो 19.6 गुणे 10 की पावर में 3, या फिर ऐसा कर लो कि 1.96 गुणे 10 की पावर में 4 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं 13वें के बाद। ओके, ठीक है, बता रहे हैं इसे 12वें के बाद 13।
13 13 हाँ 13 भैया जी 13 कहाँ गए तुम 13 13 13 13 कहाँ 13 समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, नहीं है, चलो यहाँ लिख दो 14 क्वेश्चन लिख दो। ठीक, चलिए देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको पहले समझ में आना चाहिए उसके बाद। ओके, चलिए चलते हैं 14 की। चलिए चलिए 14 आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा अगर 13 आपको देखिए। देखिए प्लस 10 माइक्रो कूलम तथा माइनस 10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश। देखिए एक है Q1 बराबर 10 माइक्रो कूलम माने 10 गुणे 10 की घात माइनस 6। Q2 है माइनस का 10 माइक्रो कूलम माइनस का 10 गुणे 10 की घात माइनस के 6। ओके, इनके मध्य बिंदु पर, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी यानी कि, ठीक है काम करते हैं बना लेते हैं। दो आवेश, ये Q1 है और ये है Q2। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो इनके मध्य बिंदु पर यानी कि 0.5 मीटर, यहाँ भी 0.5 मीटर। ओके, तो मध्य बिंदु पर आपको क्या निकालना है? विभव निकालना है। विभव कितना होगा? देखिए प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशि हमेशा जोड़ा जाता है। प्यारे बच्चों, तो विभव पे निकालना है तो जिस बिंदु पर निकालना उस पर बैठ जाइए। अब देखिए Q1 Q2 दो आवेश हैं तो दो विभव निकलेंगे, यानी V बराबर V1 प्लस का V2। V1 मतलब 1/में 4πε0 Q1 बटे में R1। V2 1/4πε0 Q2 अपॉन में R2। इसका मान हम सभी जानते हैं 9 गुणे 10 की पावर में 9। Q1 माना पहला आवेश कितना है? 10 गुणे 10 की घात में माइनस 6 बटे R1। दूरी कितनी है? 0.5 प्लस इसका मान भी हमें पता है 9 गुणे 10 की पावर 9। Q2 माना दूसरा आवेश माइनस के 10 गुणे 10 की घात में माइनस के 6 बटे, और दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? 0.5। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो माइनस है वो इस धन से गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये धन बन जाएगा हमारा माइनस, और ये मान यहाँ से खत्म मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सेम संख्या ये लिखिए, सेम संख्या वो लिखिए, और सेम संख्या में से सेम संख्या घटाते हैं तो उत्तर कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 0। कितना बचेगा? 0। अर्थात मध्य बिंदु पर विभव कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, पी पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी का मान कितना प्यारे बच्चों? पी है। विद्युत द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। कैपिटल ई का मान ई है, तो ज्ञात कीजिए नंबर एक। नंबर एक आपको चाहिए कि द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 अंश के कोण पे घुमाने पर थीटा बराबर कितने अंश पे? 45 अंश पे घुमाने पर तो बल आघूर्ण का मान निकालिए। तो बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर में पी ई साइन थीटा, तो पी की जगह पी, ई की जगह पे ई, और साइन 45, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, यानी कि पी ई गुणे
एक बटे अंडर रूट 2 यानी कि पीई बटे में अंडर रूट 2 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, साम्य अवस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आपको आनी चाहिए U बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो साम्य अवस्था में U बराबर माइनस का पीई ही होता है, केवल पीई। ठीक है, दूसरी बात थर्ड में कह रहा है कि साम्य अवस्था से 180 अंश कोण घुमा देने पर, तो 180 अंश घुमाने पर तो किया गया कार्य, तो फिर W बराबर होता है 2 इंटू पी। क्या तो ऐसा कर लेना, या सूत्र ये होता है W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पे रख देंगे 180, तो W बराबर पीई 1 माइनस कॉस 180 का माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2 पी। या तो आप डायरेक्ट लिख दो या फिर इसको ऐसे सॉल्व कर देना। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। दूसरा ये थर्ड पार्ट है। ओके चलिए, मैं इसको मिटाता हूँ, 15 के लगाता हूँ 16 में पर। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले चलता हूँ। 16 और 17 है इसमें, देखिए 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। ठीक है, एक सिस्टम बना हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, तो इस निकाय की आपको निकालनी है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए मैं इस निकाय को बना देता हूँ एक बार। ठीक है, एक बना है माइनस का Q, एक प्लस Q और एक फिर से प्लस Q। ठीक है, यहाँ पे 2A और स्मॉल ए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें कम से कम दो आवेश और बीच की दूरी चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारे पास दो आवेश एक बीच की दूरी, दो आवेश बीच की दूरी, दो आवेश बीच की दूरी, माने हमारे पास तीन कंडीशन बन रही। तो हमें ऊर्जाएं भी तीन निकालनी पड़ेगी, और हम सभी जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तीन ऊर्जा निकालेंगे। U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। तो फॉर्मूला आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 Q2 है, चलिए हम इसके लिए निकाल लेते हैं। Q1 है Q और Q2 है माइनस Q, बीच की दूरी है 2A प्लस U2 इसके लिए निकालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 है माइनस Q और Q2 है प्लस Q, बीच की दूरी 2A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस वाली भुजा के लिए निकालिए, Q1 है Q, Q2 है फिर Q, बीच की दूरी है A। अब जरा ध्यान से देखिए आप, ये वाला टर्म है कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला टर्म, एक काम करिए A को लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा माइनस का Q स्क्वायर अपॉन 2A। ये भी माइनस आगे लेता हूँ। ठीक है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A। इनमें से कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो,
तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a। तो ये हो जाएंगे माइनस के 2q स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएंगे माइनस के 2q स्क्वायर अपॉन 2a प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a। 2 से 2 कट जाएंगे, ये प्लस की संख्या माइनस की संख्या घट जाएगी तो 0, टोटल मिला के कितनी आ जाएगी 0। तो कुल स्थिति जो है कितनी आएगी प्यारे बच्चों 0। चलिए ठीक है, अब आते हैं 17वें क्वेश्चन के, जो कि अच्छा सवाल है 17वां क्वेश्चन 16 के बाद। ओके, एक संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में और यदि बिंदु बी को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए, देखो ए सी और यहाँ पर है बी, ठीक है, ये वाला पॉइंट बी है, और बिंदु बी को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए तो बिंदु ए को 1200 वोल्ट पर रखा जाए। मतलब बिंदु ए पर जो है कितना वोल्ट रखा जाए 1200 वोल्ट रखा जाए, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, मतलब इस वाले संधारित्र पर कितना आवेश है, इस पर कितना आवेश है, इस पर कितना आवेश, तथा बिंदु सी पर विभव निकालना है। पॉइंट सी पर, जो पॉइंट सी बीच में बना हुआ है, कितना आएगा इस पर विभव, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चित्रों वाले सवाल को लगाने के लिए हमारे पास जितने भी संधारित्र लगे उनको पहले एक संधारित्र का कुल धारिता निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए C2 है, ये C3, दोनों समांतर क्रम में लगे, तो लगा लीजिए C2 व C3 समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, तो इसको मान लेते हैं C डैश। तो 4 और 2 है ना C2 C3, 4 प्लस का 2 यानी कि 6 माइक्रो फैराड। अब 6 के साथ ये 3 लगा हुआ है आपका श्रेणी में, ये दोनों समांतर में सॉल्व किया तो 6 आया, फिर 6 के साथ 3 लगेगा किसमें आपका समांतर में, लगाइए, तो 6 माइक्रो फैराड का 3 माइक्रो फैराड श्रेणी में लगाइए। तो श्रेणी में क्या करते हैं, तो दोनों का गुणा 6 गुणे 3 पर, दोनों को जोड़ देंगे, तो 18/2 यानी कि 2 माइक्रो फैराड, ठीक है प्यारे बच्चों, 2 माइक्रो फैराड है। पूरी धारिता कितनी आ गई है 2 माइक्रो फैराड। अब देखिए इसमें 1200 वोल्ट का क्या दिया जा रहा है विभव, तो एक काम कर सकते हैं कि हम पूरे का टोटल का क्या निकाल लीजिए कि 1200 वोल्ट पर रखा है, प्रत्येक संधारित्र के आवेश निकाल, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो आपका C1 है, ये दोनों कंबाइंड मिलके ये दोनों एक सीरीज क्रम बनाते हैं, तो सीरीज में आवेश दोनों का समान होता है। अब जैसे पॉइंट ए को 1200 वोल्ट पे रखा, तो 1200 वोल्ट से हम इस वाले सी वाले टर्मिनल पे C1 पे हम इसका जो है कुल आवेश निकाल सकते हैं। देखना अपन कैसे निकालेंगे, C1 के लिए, और आवेश का सूत्र होता है Q बराबर C इंटू V, ठीक। तो C1 की धारिता है 3 माइक्रो फैराड, तो 3 गुणा 10 की घात में -6। वोल्टेज कितना है C1 पे 1200, ठीक है, तो 12 3 3600 गुणे 10 की घात में -6, या ऐसा कह लो कि 3.6 गुणे 10 की घात में -3 कूलाम का आवेश, ठीक है। तो हमारे पास है C1 पर जो आवेश आ गया है प्यारे बच्चों कितना आया 3.6 और गुणे 10 की घात में -3 कूलाम का आवेश। अब C2 और C3 आप देखिए, इन दोनों पर इकट्ठा यही आवेश आएगा, C2 व C3 पर कुल आवेश यही आएगा प्यारे बच्चों, कुल आवेश यही आएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज बनाते हैं ना।
3.6 10 की घात में माइनस का 3 कूलम। ये दोनों इकट्ठे मिला के 4 2 6 हो रहे हैं ना, तो 6 पर आएगा अभी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास C2 C3 का कुल आवेश आ चुका है। अब C2 व C3 पे कुल आवेश आ गया, तो C2 C3 के लिए हम विभवांतर को निकाल ही सकते हैं, कुल विभवांतर। देखिए C2 व C3 का कुल विभवांतर, तो V बराबर में Q बटे में C। तो Q कुल आवेश कितना है? 3.6 10 की पावर माइनस 3। अब C2 व C3 की नेट धारिता थी कितनी? 6 माइक्रोफैराड, यानी 6 गुणा 10 की पावर में माइनस के 6। ठीक है, माइनस के 6 भेजना ऊपर से प्लस के 6 में से 3 घटे, तो ये बचेंगे आपके पास 3.6 गुणा 10 की पावर में 3 बटे में 6। 6 से काटना है, 6 36 0.6 मतलब 6000.1 यानी कि 600 वोल्ट। अगर मैं C2 C3 का नेट विभवांतर चेक करूं तो 600 वोल्ट, और हम सभी जानते हैं कि C2 व C3 समांतर क्रम में, तो C2 पर 600 वोल्ट आएगा और C3 पर 600 वोल्ट आएगा। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। विभवांतर 600 वोल्ट, इसमें भी 600 वोल्ट, तो आप निकाल सकते हो आराम से। आवेश Q2 बराबर में Q बराबर C2 इंटू V, और यहाँ पे Q3 बराबर C3 इंटू V। अब C2 मतलब C2 पे, C2 की धारिता है 4 गुणे 10 की घात माइनस 6, विभवांतर 600, तो 4 छंग 2400 गुणे 10 की घात में माइनस 6, यानी कि 2.4 गुणे 10 की घात में माइनस का 3 कूलम। ठीक है, और Q3 पे निकाल लीजिए, तो C3 का मान आपके पास है 2 गुणे 10 की घात में माइनस 6, और वोल्टेज कितना है? 600 ही है, तो 1200 गुणे 10 की घात में माइनस 6 या फिर 1.2 10 की घात में माइनस 3 कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, बिंदु C पर विभव निकालना है। तो बिंदु C पर विभव अर्थात ये वाला वोल्टेज, C2 C3 का कुल वोल्टेज आया, तो बिंदु C पर यही वोल्टेज है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नहीं है, सॉरी, बिंदु C पर वोल्टेज कैसे निकालोगे आप? कि वोल्टेज ऑफ V में से वोल्टेज ऑफ AC घटा दोगे। वोल्टेज ऑफ V कितना है? 1200 में से 600 गया, तो अपन लिख देंगे कि बिंदु C पर विभव V बराबर क्या करोगे कि वोल्टेज ऑफ C में से वोल्टेज ऑफ AC घटा दो, तो वोल्टेज ऑफ A में से, सॉरी, वोल्टेज ऑफ A कितना था? 1200, और AC के बीच का वोल्टेज, इन दोनों के बीच यानी 3 माइक्रोफैरड पे, तो 3 माइक्रोफैरड पे आया था 600, तो कितना बचेगा हमारे पास? 600 वोल्ट बचेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके पास 17वां सवाल। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं 18 की। ओके, बने सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तो तुम पाही। देखिए 18वां क्वेश्चन, फिर इसको निकालो बाहर। देखिए 18वां क्वेश्चन देखिए, चलिए सर, एक चित्र आपको दिख रहा होगा। संलग्न चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, मतलब इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है, इसकी भी 1 माइक्रोफैरड है, इसकी भी 1 माइक्रोफैरड, सब 1 माइक्रोफैरड की। बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो ये वाला पॉइंट ए है,
तो इन दोनों के बीच की तुल्यधारता निकालनी बेटा, ध्यान से देखो। जैसे ये वाला 1 माइक्रोफेरेड है, ये दोनों देखो बेटा कौन से क्रम में लगे हुए हैं आपके पास, ये आपके लगे हुए हैं समांतर क्रम में। तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। मतलब पहला है 1 माइक्रोफेरेड, फिर ये है 1 और 1 2, 2 माइक्रोफेरेड, फिर इसके बाद 1 2 3 माइक्रोफेरेड, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक है, एन तक है। तो ये सभी जो है ये एक दूसरे के समांतर तो है, फिर भी एक दूसरे के समांतर है। तो अपन क्या लिखेंगे, इस समांतर क्रम के लिए तो समांतर क्रम में क्या करेंगे, सभी को अपन जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 2 3 + डॉट 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 एन। ठीक है, और सभी देखिए प्यारे बच्चों ये समांतर श्रेणी बना रहे हैं। तो समांतर श्रेणी में एन पदों का योगफल, या फिर डायरेक्ट इनका अगर तुमको योगफल आता हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो n+1/2। अगर नहीं आता तो सूत्र से लगा सकते हो। तो समांतर पदों का योगफल कितना होता है, n/2, n/2 2a + n-1 × d। इससे भी लगा सकते हो। यहाँ तक डायरेक्ट आंसर सही है। n मतलब n/2, 2 × ये माना प्रथम पद है 1 प्लस n-1 × डिफरेंस, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। n/2, 2 × 2, 1 का अंदर गुणा करो तो n-1 बराबर n/2, n 2 में से गया तो 1, n + 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके 18 क्वेश्चन हो गए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद 19, 19, 19 कहाँ पर है भाई साहब, 19। चलो यहाँ तो नहीं है भैया, जी रहा हूँ। चलिए आइए बढ़ते हैं। ओके ठीक है, सफिशिएंट है, आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं फ्रेम में चेक कर लेता हूँ अपना दिख रहा है कि नहीं। ओके ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। अभी छोटा दिख रहा है। चलो ठीक, चलिए देखिए 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। देखिए दिए गए विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक संधारित्र में आपको आवेश निकालना है। ठीक है, तो आपको ये संधारित्र दिख रहे हैं कि ये वाला संधारित्र है और ये वाला संधारित्र, इसमें कितना आवेश है। ठीक है, फिर ए और बी के बीच का विभवांतर, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल का अप्रोच बनाते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, हमारे पास जो संधारित्र लगे हैं, संधारित्र की खास बात है
तो ये होती है कि बैटरी से करंट निकलेगी प्लस वाले टर्मिनल से, तो ऊपर वाली ब्रांच में जाएगी, नीचे वाली ब्रांच में। जब ऊपर वाली ब्रांच में करंट जाएगी प्यारे बच्चों, तो ये दोनों संधारित्र चार्ज हो जाएंगे, और चार्ज हो जाने के बाद इन दोनों में धारा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो चार्ज हो चुके हैं, फुल चार्ज हो चुके हैं, तो फिर इसमें धारा नहीं जाएगी। अब धारा जाएगी तो फिर कैसे जाएगी? धारा का पाथ ऐसे हो जाएगा, हमारी धारा पूरी की पूरी ऐसे निकल आएगी। देखिए ऐसे होती हुई ऐसे धारा पूरी फ्लो कर जाएगी, तो फिर देखिए ये R1 R2 और ये R जो है, धारा फिर ऐसे ही पाथ को फॉलो करेगी, तो ये तीनों हमारे कौन से क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले क्या करें आप, प्रतिरोध से अपन सॉल्व कर लेंगे, तो अपन लिखेंगे 3 ओम, 6 ओम और 1 ओम लगाइए श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में R नेट कितना आएगा? हम सभी जानते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 10 ओम। ठीक है, चलिए नेट धारा निकाल लीजिए, I बराबर E बटे में R नेट, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? 12/10 यानी कि 1.2 एम्पियर। तो धारा कितने की प्रवाहित होगी प्यारे बच्चों? 1.2 एम्पियर की। तो एक काम कर सकते हैं अपन लोग, देखिए प्यारे बच्चों, 1.2 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं, देखो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच जो है समांतर क्रम में लगी हुई है, और हम सभी जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो ऊपर वाली ब्रांच में जो वोल्टेज आएगा वही नीचे वाली ब्रांच में आएगा। तो पहले अपन एक काम करो, चाहे ऊपर वाली ब्रांच का निकालो चाहे नीचे वाली, निकालना तो एक का ही पड़ेगा। तो सबसे पहले वोल्टेज का ड्रॉप हमारा एक ये वाला प्रतिरोध भी करेगा, तो पहले आप 1 ओम में वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, 1 ओम में विभवांतर, और विभवांतर हम सभी जानते हैं I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। और धारा कितनी है? 1.2। रजिस्टेंस कितना है? 1 ओम, तो कितना आ गया? 1.2 वोल्ट। तो पूरी बैटरी थी 12 वोल्ट की, लेकिन 1 ओम ने कितना खर्च कर दिया? 1.2। तो शेष वोल्टेज कितना बचेगा? शेष वोल्टेज 12 माइनस 1.2 कितना बचेगा? 10.8 वोल्ट बचेगा। 8 2 11, ठीक है, 10.8 बचेगा। अब 10.8 वोल्टेज जो है नीचे वाली ब्रांच में भी आएगा और ऊपर वाली ब्रांच में भी आएगा। तो आप किसी भी ब्रांच में निकाल लीजिए, जिसमें निकाल रहा हूँ आप ऊपर से निकाल लीजिए। तो अपन लिखेंगे कि A, B बिंदु वाली शाखाएं कौन से क्रम में प्यारे बच्चों? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः दोनों शाखाओं को समान वोल्टेज कितना? 10.8 वोल्ट प्राप्त होगा। कितना होगा? 10.8 वोल्ट प्राप्त होगा, चाहे नीचे निकालो चाहे ऊपर। अब देखो, आप देख सकते हैं कि 1 और 2। अब एक काम करते हैं कि 1 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड देख सकते हो श्रेणी क्रम में लगे हैं, और श्रेणी क्रम में हम धारिता को लगाते हैं, तो 1 गुणे 2, 1 प्लस 2 यानी कि 2/3 माइक्रोफैरड आ गई है। ऊपर की शाखा का वोल्टेज 10.8 है, तो एक काम करिए इसका आवेश निकाल लीजिए। तो अपन क्या लिखेंगे? ऊपर अर्थात ए वाली शाखा में कुल आवेश आप निकाल सकते हो। कुल आवेश Q बराबर में C इंटू V। C धारिता कितनी है प्यारे बच्चों? 2/3 माइक्रो माना 10 की घात -6, और वोल्टेज कितना है?
एक काम करिए, छोड़ दीजिए इसको ऐसे, माइक्रो में रखने दीजिए। 2/3 माइक्रो गुणे वोल्टेज 10.8 है ही। 3 से काट दिए, 3 3 का 9, 3 18, तो 7.2 माइक्रो कूलम। ठीक है, और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होते हैं, अतः अतः C1 व C2 में प्रवाहित आवेश कितना होगा? 7.2 माइक्रो कूलम। चाहे C1 हो चाहे C2 हो, उसमें प्रवाहित आवेश 7.2 माइक्रो कूलम। ठीक, अब ए व बी के बीच का विभवांतर निकालना है, मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का विभवांतर निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए? यानी दोनों शाखाओं के बीच का विभवांतर निकालना है। दोनों शाखाओं के बीच का विभवांतर देखो बेटा वही है जो अपन ने निकाला था, शीर्ष विभवांतर 10.8। ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सेकंड पार्ट आप निकाल लेंगे, तो सेकंड पार्ट का यहाँ से जवाब लिख देना। ठीक, तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ 19 के बाद। चलिए 20 पर आता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ मैं इसका। 19 के बाद आता हूँ मैं 20 पर। ओके, चलिए चौकी पूरा चित्र में देखिए आप लोग, ये चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा, मतलब इस कैपेसिटर में कितनी ऊर्जा है वो आपको निकालनी। और कैपेसिटर की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। ठीक है प्यारे बच्चों, तो CV² निकालना है आपको। धारिता का मान हमारे पास है 2 माइक्रोफेरेड। भी नहीं है, तो भी के लिए पहले क्या करें कि इसमें देखो आपके पास ये 3 प्रतिरोध दिख रहे होंगे, 5 ओम, 3 ओम, 2। इनको क्या करते हैं अपन लोग? श्रेणी में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगे। तो 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? सबको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सबको जोड़ लेते हैं। 2 + 3 + 5 यानी कि 10 ओम। और धारा आपको दिख ही रही है बेटा प्यारे बच्चों, धारा कितनी है? 2 एम्पियर की धारा है। ठीक है, आप लगा सकते हो। और धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफेरेड, यानी कि 2 × 10⁻⁶ फेरेड। तो निकाल लीजिए ऊर्जा, U बराबर ½ CV², 1/2 C का मान 2 × 10⁻⁶। वोल्टेज है नहीं, तो वोल्टेज निकाल लीजिए, V बराबर में I × R से। I कितनी है? 2, और R 10, 10 में 20 वोल्ट रख दीजिए यहाँ पे। तो 20² तो फिर 2 काट दीजिए, 1 × 10⁻⁶, 20² 400, -4 × 10⁻⁴ जूल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 4 × 10⁻⁴ जूल। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ओके, ठीक है। शुरू में पढ़ा रहा हूँ तो गर्मी लग रही है, तो गला चिपक रहा है, इस वजह से बार बार पानी पीने जाता हूँ। ठीक है, ओके। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। चलते हैं 21 की ओर। 21 देखिए, 2 गोलीय चालक A1 और A2, उनकी त्रिज्यां जो कि आपको दिख रही होंगी R1 R2 है। A1 व A2 पर क्रमशः Q1 व Q2 आवेश है। ओके, इस पर आवेश कितना है? इस पर Q1 और इस पर ये Q2 लिखा है, ये लिखा है Q1।
वायु में तांबे के तार द्वारा जोड़ा जाता है। जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया जी, तार द्वारा जोड़ करना क्या है भाई साहब? चलिए मैं ही निकाले, उसकी कुल धारिता निकाल देंगे, आपको तुल्य धारिता आपको निकालनी है। तुल्य धारिता देखो प्यारे बच्चों, तुल्य धारिता निकालने के लिए बेटा धारिता दिश राशि है तो C बराबर C1 प्लस C2 लगा देंगे। और गोलीय चालक है तो गोलीय चालक की धारिता क्या होती है हम सभी जानते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसकी त्रिज्या है R1 प्लस ये भी गोलीय चालक है, ये भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी त्रिज्या है R2। तो कॉमन ले लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये R1 प्लस का R2 खत्म। चलिए 21 खत्म हो गया। आइए 22 पर आते हैं, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। 22 इसका चित्र तो नहीं बना है, 22 का चित्र कहाँ बना होगा, चलो देखते हैं 22 का चित्र कहाँ बना हुआ है। 22 का चित्र ये बना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसे चित्र से समझते हैं अपन लोग, बाकी डेटा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ओके ओके चलिए ठीक है, देखिए बाकी डेटा आप चित्र से समझ लीजिए आप लोग। तो चित्र ए में निकालना है आपको, देखिए तो ये आपका 22 का ए पार्ट। देखिए चित्र तो आपको ऐसे दिख रहा है, ये सीधा चित्र नहीं है, इसको घुमा के थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसको घुमा के ऐसे बना देंगे तो चित्र ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और चित्र ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। ये A1 है, ऐसे नहीं बनेगा, इसको घुमा देंगे तो ऐसे बनेगा। भैया मेरे, भैया मेरे, ओ भैया मेरे राखी के बन, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे पहुंच जाएगा। इसका परावर्तनांक K1, इसका K2, ठीक है। अब देखिए बेटा ये ऊपर नीचे लगे हैं, माने ये समांतर क्रम में लगे हैं। अब देखिए यहाँ से प्लेट का क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल देखो, यहाँ पे जो बीच की दूरी है इसके बीच की दूरी D है, पूरी की पूरी प्लेट रखी है, इसकी भी दूरी कितनी है D है, लेकिन प्लेट आधे आधे में बट गई ना ये, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A/2 और इसका है A/2, ठीक है प्यारे बच्चों। ये दोनों ऊपर नीचे लगे हैं इसलिए कौन से क्रम में आ जाएंगे, समांतर क्रम में। तो अपन क्या लिखेंगे कि प्लेटें समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में तो धारिता होती है C1 प्लस का C2। तो C1 मतलब परावर्तनांक के लिए होगा K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1, K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2। देखिए प्यारे बच्चों, तो K1 माने परावर्तनांक K1 है और A1 मतलब क्षेत्रफल है A/2 एप्सिलॉन नॉट, और D1 मतलब बीच की दूरी D है, प्लस K2 की जगह पे K2 की जगह पे A/2 एप्सिलॉन नॉट, D2 की जगह D। इनमें से कॉमन देखो प्यारे बच्चों, आ रहा क्या आ रहा, A एप्सिलॉन नॉट नीचे से 2 D, तो यहाँ पे बचेगा K1, यहाँ बचेगा K2। ये हमारा आंसर हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो ए एप्सिलॉन नॉट को
आप लिख सकते हो C0, आपकी मर्जी। नहीं लिखना तो इतने पे नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए मैं इसको घुमाता हूँ, रोटेट करता हूँ, इरेज करता हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसके हैंडल उठा के ऐसे हैंडल लगा के इसको बन जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे बन जाएगा ये, ऐसे एक प्लेट हो जाएगी ऐसे।
ओके ठीक है। एक डिवाइस जो है डिस्चार्ज हो गया तो मैंने दूसरे को चेंज कर दिया है। मुझे पता था कि ये बोल जाएगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ 24 को, आगे बढ़ता हूँ 25 की ओर। पच्चीस की ओर बढ़ते 25, 26 नहीं भाई मेरे, 25। देखिए 25 में कह रहा है कि संलग्न क्षेत्र में समांतर और आधे भाग में जो है किसी पराबद्ध खिसकाया जाता है तो इसकी धारता प्रारंभिक सी है, तो नई धारता निकल। चलिए इस चित्र को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खिसका लेता हूँ, अभी और भी है मटेरियल इसमें। ओके ठीक है। चलिए देखिए, तो आपको नई धारता निकालनी है। इसमें से आधे भाग में खिसकाया तो आधे में तो बाई होगी, तो आधे के लिए तो परावर्तनांक 1 होगा। और इसका हैंडल मरोड़ के ऐसा घुमा देते हैं, उठाते हैंडल मरोड़ के ऐसा घुमा देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा आपके पास। इसका हैंडल ये रहा, ठीक है। तो ऊपर ऐसे भाग जाएगा, ये देखिए ये नीचे आ जाएगा ऐसे कि, ठीक है। तो देखिए, तो दो भागों में बट गई प्लेट, तो ये पूरे भाग में प्लेट फैली हुई है। ये डिस्टेंस डी है, तो ये डिस्टेंस भी कैसी है, डी है। लेकिन क्षेत्रफल जो है प्लेट आधे आधों में आ गई, तो ए बटे 2 और ए बटे में 2, और ऊपर नीचे लगी है तो कौन से क्रम में होगी, समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे, प्लेटें समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है, C बराबर C1 प्लस का C2। तो C1 की जगह पे K1 A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2। K1 मतलब ऊपर कुछ नहीं है, तो K1 के लिए बराबर 1 होगा। K1 की वैल्यू एक वायु के लिए, और A1 मतलब A बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, D1 की जगह पे D प्लस A2 की जगह पे K, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इनमें से देखिए हम इसको लिख सकते हैं, देखिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D प्लस इसको क्या लिखेंगे, K A एप्सिलॉन नॉट, 2 नीचे आ जाएगा सो 2D, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा प्यारे बच्चों, A एप्सिलॉन नॉट बटे में 2 आ रहा, साथ में D भी तो आ रहा, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा K। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहा कि प्रारंभिक धारिता कितनी है प्यारे बच्चों, C है। तो प्रारंभिक धारिता C यानी कि A एप्सिलॉन नॉट बटे D की जगह पे C रख देंगे, तो C बटे 2 यानी 1 प्लस K, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक धारिता को आप लिख सकते हो वायु के लिए कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। प्रारंभिक आधे भाग में उसने प्लेट खिसकाई हुई नहीं, पहले कुछ नहीं था उसमें, आधे भाग में पराविद्युत पदार्थ था, तो पहले होगी इसमें वायु, ठीक है। तो 25 के बाद जल्दी से इसको इरेज करते हैं, आते हैं 26 की। चलिए 26 में देखिए, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दें, 2 ना होगा 20 होगा, 20 माइक्रोफैरड कर दें
तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए C1 दिया है 10 माइक्रोफैराड, C2 दिया है 20 माइक्रोफैराड। आप आराम से निकाल सकते हो ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा U बराबर 1/2 C2 V स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V स्क्वायर। 1/2 C2 की जगह पे रखेंगे आप 20 गुणा 10 की घात में माइनस के 6 और V की जगह पे 200 का स्क्वायर 1/2। क्या कह रहे हैं, बात करो। इतना ही है, इतना ही है, निकाल लो। उन्हें एक काम करो, अभी ना बुलाओ, 10 बजे पहुंचाइए सीधे। 60 लगा रहा, 30 लगाए जा रहे, 30%, ठीक है, लगाओ ना फोन दीवाने। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात में माइनस 6 और 200 का स्क्वायर यानी कि 40 पे डबल जीरो माइनस के 5 गुणे 10 की घात में माइनस 6 4 पे डबल जीरो, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 की घात में माइनस 5 यानी 10 की घात में माइनस 1 बचेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 से 10 की घात में माइनस की 2 बचेंगे। तो हमारे पास आएगा 4 एकम 4 गुणे 10 की घात में माइनस 1। यहाँ पे 5 चौका 20 गुणे 10 की घात में माइनस 2, ये हो जाएगा 0.4 माइनस और ये हो जाएगा 0.2। 10 की घात में माइनस 2 है तो 0.2 अंक पे, तो ये बचेगा हमारे पास 0.2 जूल। 0.2 जूल का परिवर्तन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो 26 के बाद आते हैं 27 की ओर, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 27वां क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, देखो ऊर्जा घनत्व को कहते हैं स्मॉल u, 4.43 10 की घात में माइनस 10 जूल प्रति मीटर क्यूब। संधारित्र की प्लेटों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और एप्सिलॉन नॉट का मान इसमें गिवन है पहले से, तो हमको टेंशन नहीं लेंगे। 8.86 10 की घात में माइनस 12 फैराड प्रति मीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो U का मान है 4.43 10 की घात में माइनस 10 1/2 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 और इंटू में ई स्क्वायर। 2 से काट देना तो 4.43 बार कटेगा और ये बटे में आ जाएंगे, तो 4.43 10 की घात में माइनस 10 बटे में 4.43 10 की घात में माइनस 12, तो 4.43 से 4.43 कट जाएगा एक बार, तो 10 की घात में माइनस 12 पहुंचेगा सुपर प्लस का 12, तो 12 में से 10 जैसे 2, तो ई स्क्वायर बराबर 1 गुणा 10 की पावर में 2, ये 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। ई बराबर 10 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा 27वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो 27 के बाद अभी और सवाल बचे हैं, अभी मैंने इतने सवाल लगा दिए हैं और इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक से एक सवाल आपको देखने को मिलेंगे, एक से एक धांसू सवाल है, ठीक है। अभी एक से एक बेस्ट सवाल आपके पास है सीरीज में, तो आप लोग देख सकते हो। तो अभी मैंने इतने सवाल लगा दीजिए, ठीक बाकी के सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो
आप लोग ज़रूर से सपोर्ट करिए और इस चैनल को क्या कहते हैं, इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।